नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं चैत्रा। आज की सुपर एक्सक्लूसिव में बात विधानसभा चुनाव प्रचार की। 2019 विधानसभा चुनाव में अब बस कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं और सभी पार्टियों के नेता वोटरों को लुभाने के लिए आखिरी दौर की जोरदार कोशिश में लगे हैं। चुनाव प्रचार के जोर पकड़ते ही बेंगलुरु में खाकी वर्दी हाई अलर्ट पर है। चुनाव के दौरान किसी भी अनहोनी घटना को रोकने के लिए गुंडों पर बाज की नजर रखी जा रही है। खासकर आज सुबह सुबह मैदान में उतरी पुलिस ने चोरों, मवालियों और गुंडों को शॉक दे दिया है। पुलिस की इस कार्यवाही की वजह से समाज के अराजक तत्वों में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया। इधर घूम। सर, हमारे स्टेशन लिमिट में आने वाले सभी को बुलवाया सर। ओके। सब लोग लाइन में लगो। सब लाइन में लगो। ठीक है सर। तू अपने गैंग के साथ जा। सर, यही है ना? हाँ। कुमार ले जो। अपने गैंग के साथ जा। सर, वो चेक शर्ट वाला वहाँ देखिए सर, आखिरी में। लाइन में लगो सब लोग। और ये अरे सर, वो मोटू कहाँ है? देखिए 3 4 मैं छोड़ सर, इसे परसों पकड़ा गया था सर। ये वही है, अभी भी कस्टडी में ही सर। सर, बाकी बचे लोगों में से लंबे बालों वाला वहाँ है सर, देखिए वहाँ एक है। नेक्स्ट बैच। अगला बैच तुम्हें बुला रहे हैं, चलो जाओ। मैं? देख क्या रहे हो, जाओ। ये लोग का क्या? चल निकल। सर, चलो। पर उनका नंबर था। इधर आओ। उधर सड़क। हाँ सर। सब आ गए हैं, ये क्यों नहीं आया? सर, वो देखिए सर, वो खुद ही आ गया। सर, क्या है ना सर कि नमस्कार सर। इतनी जल्दी क्या थी? ऐसे अचानक बुला लिया क्यों? इस महीने की किस्त नहीं चाहिए? मैंने नहीं बुलाया, वो नए साहब आए ना, एक बैच गया, तू भी शामिल हो जा। ओह, नए साहब। इसे पकड़िए। क्या बात है, पूछ कर आता हूं। ठीक है, जा। आंटी, चाय। हाँ, लाती हूँ। जल्दी लेके आना। तुम लोग किसी भी बात से डरना मत। मैं हूं ना। उस पुलिस वाले की बात पर तो ध्यान देना ही मत। अगर माचिस है तभी बीड़ी सिगरेट की कीमत है, वैसे ही हम हैं तो पुलिस वालों की कीमत है। क्या कहा था उसने? उसे इज्जत भी चाहिए। छे, उसने क्या कहा था? मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है, ये सीधी सी बात है। इलेक्शन नजदीक आ रहा है, हम लोग व्यस्त रहेंगे। तुम लोग जो क्राइम करते हो उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसीलिए। ये तो और अच्छा है ना सर। क्या? आप अपना काम कीजिए। हाँ। हम लोग अपना काम करेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ? आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। इतने दिनों तक काम कर करके तुम लोग थक गए होगे। अब कुछ दिन अपने गुर्गों को किसी ठंडी जगह पर ले जाकर आराम करो, और नहीं तो इलेक्शन खत्म होने तक अपने गुर्गों के साथ आराम से जेल में रहो। नहीं होगा सर, दोनों नहीं होगा। नहीं होगा? क्यों? सर, नया वोटर आईडी बनाया है सर, पहली बार वोट डालने भी जाना है। ओ, देश का उद्धार हो जाएगा। उसके अलावा चोरपुर से अपने बॉस को खड़ा किया है। चोरपुर? ये तो नक्शे में कहीं नहीं दिख रहा है। चोरपुर नहीं सर, मलरायनपुर से हमारे बॉस बोराना को जिताएंगे, ऐसा कहा है। अब अचानक जाने को कहेंगे तो कहाँ जाए? अच्छा, ये बोराना कौन है? बोराना असल में वो हमारी ही तरह थे, छोटी मोटी चोरियां करते थे। एक बार 4-5 लोगों की टीम बनाकर एक बड़ा प्लान बना के एक बड़ी चोरी की। हरामजादे ने उससे मिले पैसों से एक अच्छा गैराज खोल दिया, और उस गैराज से मिले पैसों से अब एक अच्छी खदान वगैरह खोलकर सेटल हो गया है। यप्पा, उसके बाद इलेक्शन में खड़ा हो गया। बाप रे
चुनाव में भी खड़े हो गए। अब तो चुनाव है, पुलिस वाले पहले ही मसाला पीस इतनी कर। देर में तो वो भाग भी गया होगा रे। दिमाग नहीं है क्या तुम में? ए, घर के सामने चौसर खेलने के लिए रखे इमली के बीज चुराने वालों को तुमने नेता बना दिया है। सर, जिसे बचपन से बड़ा भाई मानकर पाला है, उस बॉस का अपमान कर रहे हैं आप। सोए हुए शेर को जगा दिया आपने। सर, मैं अब कुछ भी कर दूंगा। कुछ भी मुझे कर देगा। गुस्सा आ रहा क्या कर लेगा? है। इस इलाके में नहीं रहने दूंगा। हाँ हाँ, आपको सस्पेंड करवा दूंगा। अबे तेरी तो। इधर आ, चल इधर आ। नहीं ना। ए, मारूंगा नहीं, इधर आ, इधर आ। हाँ, अब ना तू मुझे सस्पेंड कराए उससे पहले घर के बाहर टंगी हुई जीन्स पैंट और खिड़की की सलाखें चुराना छोड़कर कुछ बड़ा चुरा कर बड़ा चोर बन, फिर प्रधानमंत्री लेवल की सिफारिश लगाकर मुझे सस्पेंड करवा देना। हाँ सर। आजा आजा। देखो, इतने दिनों से हमारी कोई टीम नहीं थी, अब हम सब एक टीम की तरह साथ आ गए हैं। क्यों ना हम अपने बॉस बोराना की तरह कोई अच्छा आइडिया क्यों नहीं लगाते? किस तरह का अच्छा आइडिया? आजकल के लोग चालाक हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समय का ये पहिया गोल गोल घूम रहा, चंचल बहवा पंच भी उड़ रहा, जाना है कहाँ बताना, कहीं भी रुकाना, आय 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 आय, सफर चलता रहा। ओ ये जो अनुभव था वो ही जीवन था। तेरे लिए भी बनाऊं क्या? क्या कर रहा है बे? पानी पीने के लिए छेद बना रहा था, नहीं तो पानी कैसे पीऊंगा? जैसा तुम इसे जियो न सोचो ना, रब के भरोसे रहो, आय 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 आय, मन को न दुखी रखो। रुको, ये मास्क पहन लो। दे दो। यार, इस नोटबंदी के बाद से तो पैसे कहीं मिल ही नहीं रहा है। पैसा क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अगर किसी घर पर नजर डाले तो वहाँ पर भी सिर्फ कागज, दस्तावेज, बैंक की रसीदें, बस। एक जमाना था जब लोग सैलरी के पैसे बटुए में लेकर घूमते थे। महीना शुरू होते ही किसी की भी जेब काटो तो पैसे हाथ में आते थे। लेकिन अब तो चाहे तुम कुछ भी छीन लो, चाहे वो बटुआ हो, बैग हो, अब सिर्फ एटीएम कार्ड्स ही मिलते हैं। उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, सब मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। डिजिटल इंडिया आने के बाद कहने घर में या पैसे बटुए में कोई नहीं रखता, सारी कीमती चीजें बैंक में रखने लगे हैं। सारी कीमती चीजें बैंक में रख रहे हैं। एक्चुअली मैं चोर नहीं हूँ ना, वो तो एक केस में गलती से फंस गया था और अब सारे छोटे हुए केस मेरे ऊपर ही हैं। तूने बिल्कुल सही कहा, आग हो तभी बीड़ी की कीमत है, ना जलने देते हैं ना बुझने देते हैं। देखो दोस्तों, मुझे कोई भी प्लान वैन नहीं चाहिए, कोई चोरी कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम लोग शांति से जीने दोगे तो वो भी काफी है मेरे लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे फोन करने के बाद ही तुम सब आ जाना। तुम सबकी कहानी सुनकर लग रहा है कि हमें से किसी का कोई ठिकाना नहीं है। ना समझी की उम्र में चोर का ठप्पा लग गया और अब उसे मिटा नहीं सकते, इसलिए चोरी करके ही जीना पड़ रहा है। हाँ, हम भी बीवी बच्चों के साथ सुकून से जिंदगी जीना चाहते हैं। सच बात है, कल को कोई हमारे बच्चों को चोर का बच्चा ना कहे। हाँ, अगर हम ऐसे ही रहे तो पुलिस वाले चुप नहीं बैठेंगे, हमें कुछ तो करना ही होगा। सही कहा तुम सबने, माँ बाप तो साथ है नहीं, लेकिन आगे की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। हमें इससे बाहर निकलना ही होगा। उसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, एक आखिरी कोशिश। उससे जो पैसा मिलेगा उससे ये शहर छोड़कर जाकर कोई धंधा करके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, कैसा आइडिया? जैसा तुमने कहा, लोग अब बटुए में या घर में पैसा नहीं रखते, सब बैंक में रख रहे हैं। हाँ तो फिर? तो क्यों ना हम सब मिलकर बैंक पर ही हाथ साफ कर लें? बैंक?
बैंक लूटना इतना आसान नहीं और सिटी बैंक को लूटना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर एक नया सीन बनाते हैं। कम ऑन बॉयज। शहर का बैंक नहीं, गांव का बैंक। इलेक्शन का टाइम भी है, सब लोग इलेक्शन में बिजी होंगे। गांव का बैंक है तो ज्यादा लोग होंगे नहीं। अगर हुआ भी तो एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। मैं देखिए चल जल्दी चल। चलो निकलो यहाँ से। अरे जल्दी चलो, चोर आ गए हैं। चलो चलो जल्दी। सिक्योरिटी हमारे काबू में आने के बाद पूरा बैंक हमारा। हेलो हेलो। सर हमारे गांव के बैंक में चोरी हो रही है सर। सर समथिंग इज क्या फिशी फिशी समथिंग इज फिशी सर। हाँ सर हाँ सर ओके सर। दरवाजा बंद कर रहे हैं। अरे देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ मैनेजर को बुलाओ। उस तरफ जाओ। इधर आ चल यहाँ से। जल्दी जाओ उस तरफ। चल बाहर। जाओ जाओ। साहब देखिए तो कौन है तुम लोग? के लिए आए हैं। अरे अंडी कोई है तो नहीं? कौन है आप लोग? ए चल पिचट पिचट। चलो चलो सब लोग कर रहे? खड़े हो जाओ। जाओ जाओ यहाँ से। ओह, कौन है आप? बहुत डर लग रहा है। ए, तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? उधर क्या कर रही है? ए, खड़े रहे। सुनाई नहीं दिया? मारूंगा नहीं तो। सब शांत खड़े रहेंगे। पता नहीं आवाज ये मत लोग करो। क्या करने वाले हैं। इससे भी अभी फंसना था। क्या यार? अरे चुप करो इसे। शांति शांति शांति। नहीं नहीं, मेरा नाम शांति नहीं, शांता मारी है। ए, चुप है। मैंने कुछ पूछा क्या? सुनो, एक मिनट है। डायलॉग लिख कर आया है। ओके ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओ अंकल्स और आंटीज, हाँ जी। ओ दादाजी भी, मेरे प्यारे दादाओं और बेटा चुप हो जाओ। बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सबने लाइव खबर देखी होगी, लाइव एक्सीडेंट देखा होगा। इतना ही क्यों, लाइव सनराइज भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी लाइव रॉबरी शो देखा है? अबे क्या कर रहा है? सुनो, इस कनक को छेड़ना नहीं, छेड़कर पछताना नहीं। मतलब हमारी वजह से आप किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, और आपकी वजह से उसे कोई पानी दो, वो मर रहा है। ए बुड्ढे, तो आप सब चिल्ला क्यों रहे हैं? मारू क्या? तकलीफ देने की सोचना मत। आपके भी रिश्तेदार हैं, तुम सबके घर में अपने लोग होंगे, वतन के साथ इंतजार कर रहे होंगे। हाँ? तो हमें 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का वक्त दीजिए, हम अपना काम खत्म करके चले जाएंगे। ओके? ओके? ओके अंकल। वेरी गुड। अंकल हैंड्स अप। ए बेटा देना गन दे। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? हाँ? बच्चे ने कहा ना, हैंड्स अप। बंद हो, हाथ नीचे। यहाँ बैंक के बॉस को क्या कहते हैं? मैनेजर। हाँ, यहाँ मैनेजर कौन है? वो ओ, तू है। ए छोटा भीम, तुम सब कर्मचारी हो ना? तुम सब इधर आओ। ए जल्दी आओ ना। उधर जा। ए छोटा भीम, सर लॉकर रूम कहाँ है? लॉकर रूम कहाँ है? सर ओ, तो वहाँ है। सब उधर जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ। अरे जल्दी जाओ ना। चलो वहाँ चलो। जल्दी चलो। सबका फोन इकट्ठा कर। एंड माय डियर रबर्स, एक भी रुपया मत छोड़ना, पूरे बैंक को साफ कर दो। रबर्स। ए, जब से देखो रबर्स बोल रहा है। रबर्स नहीं रॉबर्स होता है। हाँ। ओह, ऐसा है क्या? चल ठीक है। ए,
चल इधर आ। सर अरे जल्दी आना चल। अरे यार ओके माय डियर रॉबर्स, एक भी रुपया मत छोड़ना, पूरे बैंक को साफ कर दो, सारा पैसा लूट लो। सब अपना मोबाइल निकालो। चलो चलो क्या देख रहा है मेरा? अरे जल्दी करना, जल्दी कर। चलो मोबाइल दो, जेब में जो भी है निकालो। ए, बाप रे, वो तो वही से। हमारा है जी। ए, निकाल फटाफट। ए जल्दी करो, क्या कर रहे हो? बाबा बाबा बाबा। इसी में ही पैसा है। ए, खोलना इसे जल्दी। वो खुला है सर। खुला है क्या? बाप रे, सिर्फ इतने पैसों के लिए इतनी मेहनत की है। हाँ? हाँ? ये क्या है? ये सारा खाली क्यों है? पैसा कहाँ है? थे सर, सुबह 5-6 लाख थे। आपके आने से 1 घंटा पहले सारे पैसे एटीएम में डालने के लिए भेज दिए और अब बस इतना ही है सर। ये लीजिए। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये जल्दी बैग दे, बैग दे। कितना मिला? इतना ही मिला। हाँ? बस इतने ही पैसे थे? इतने पैसों के लिए ये ड्रामा? अभी तो पेट्रोल डीजल के भी पैसे नहीं है। यही तेरा सुपर प्लान था क्या? नहीं बेकार हो गया यार। थोड़े से भी पैसे नहीं है। क्या करे टाइगर? अब तो भाग भी नहीं सकते। भाग भी नहीं सकते। अरे वो टाइगर, वो बिस्किट पड़ी थी तो खाने लग गया था। देखो क्या कर रहा है। इस टाइम भी कोई खाता है क्या? सॉरी टाइगर। देखो रबर्स। रॉबर्स, ठीक है, साइड में चिकन मिलेगा सोच कर आए थे, लेकिन यहाँ 4 मिला है। ठीक है, उसी को चाट लेते हैं। चलो, वी आर सॉरी फॉर आपको तकलीफ देने के लिए। तू गेट खोल। जब तक वो गेट खोलेगा तू यहीं रह। समझा क्या? कोई हिलेगा नहीं। कोई भी भागना मत, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जल्दी खोल। तो इसका लॉक अलग है। मुंह क्या देख रहा है? जल्दी खोलना। सर अब ये नहीं खुलेगा सर। एक बार शटर नीचे कर दो तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। हाँ सर। ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है? हाँ सर। तो फिर खोलते कैसे हैं? अब इसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। तेरी तो क्या करे? अब क्या करे यार? ये क्या बोल रहा है? टाइगर, वैसे भी बंदूक है ना, उठा के मार इसे। सही बोला। मार इसे। टाइगर, उस गन से कुछ नहीं होगा। ये वाला गन लो, ये लो। करेक्ट, तेरी बात में दम तो है। सर इससे गोली कैसे चलेगी? ये भी ठीक नहीं है सर। ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट मुझे भी पता नहीं है। जब से नौकरी पर लगा हूँ इसे सिर्फ कंधे पर लेकर घूमता हूँ। तेरी तो हराम खोरो, ये बैंक है राशन की दुकान। यहाँ देखो तो दरवाजा ठीक नहीं, अंदर देखो तो लॉकर में पैसे नहीं। बाहर में गए सब। अब देखो बंदूक असली है या नकली ये भी नहीं पता। सर आप टेंशन क्यों लेते हैं? आपको बाहर जाना है ना, बाहर से किसी को बुलाकर बाहर से खुलवा लेते हैं। चुपचाप इधर आ। बाहर से किसी को बुलवा कर लॉक कैसे खुलवाना है ये मुझे अच्छे से पता है। मेरे सामने होशियारी नहीं। ये कैसी आवाज है? सायरन सर। सायरन क्यों बज रहा है? ये पुलिस की गाड़ी। किसने अलार्म दबाया? किसने दबाया अलार्म? बताओ। मुझे नहीं पता सर। जल्दी बताओ। सर जल्दी बताओ। बताओ। हो सकता है अकाउंट्स रूम में। अंदर जाके चेक करो। किसने किया ये? गलती हो गई, छोड़ दीजिए सबसे। तूने अलार्म दबाया? तेरी तो
इवनिंग सर। कोई जानकारी मिली? ज्यादा जानकारी नहीं मिली है सर। वो 2 गांव वालों ने चोर को अंदर जाते हुए देखा है, उन्होंने ही हमें इन्फॉर्म किया सर। कुल मिला के 5 लोग हैं, उस फिएट गाड़ी में आए थे। देखने में लगभग 30-40 साल के थे, ऐसा ये लोग बता रहे थे सर। लेकिन सबने चेहरे पे जानवरों का मास्क पहना हुआ था सर। एक और बात है सर, उनके अंदर फंसने की वजह वो दरवाजा ही है सर। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड तो अंदर ही है, लेकिन पूछताछ करके उसका भाई मिला था, उसके मुताबिक वो दरवाजा ही खराब है। जब भी दरवाजा बंद होता है वो बाहर से अपने आप ही लॉक हो जाता है सर। शायद इसीलिए वो लोग यहाँ से भाग नहीं पाए सर। ओह, वहाँ इतने लोग क्यों जमा है? आपको तो पता ही है सर, कल गांव में मेला है। दूसरे गांव से आए हुए लोग और जो लोग अंदर फंसे हुए उनके परिवार वाले लोग आए हैं, उनसे बात करनी है, ऐसी जिद कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, सुरक्षा के क्या इंतजाम हुए हैं? बैंक के चारों तरफ बैरिकेड लगवा रहा हूँ सर। हमारे साथ 6-7 पीसी हैं और हेड कांस्टेबल कलप्पा जी हैं। कांस्टेबल बस इतने ही? हाँ सर, सब इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं ना, तो इतने लोग ही बचे थे। और वैसे भी अंदर 4-5 ही लोग तो हैं सर, उनके लिए हम लोग काफी हैं सर। मिस्टर कोमल, यहाँ खाना नहीं खा रहे हो जो काफी बोल रहे हो? यहाँ इतने लोग हैं, गांव का मेला भी लगा है कह रहे हो। अंदर उन्होंने कितने लोगों को बंधक बनाया है पता नहीं, और उनके पास क्या क्या हथियारे हैं पता नहीं। इतने सारे लोगों को 6-7 कांस्टेबल संभाल पाएंगे? नहीं सर, कोशिश की थी, लेकिन सब इलेक्शन ड्यूटी में गए तो। चुनाव ड्यूटी वालों को छोड़ो, पुलिस स्टेशन से और कांस्टेबल को यहाँ बुलाओ। जनता की सुरक्षा यह हमारी पहली ड्यूटी है। इसके अलावा तुम क्या करते हो मुझे नहीं पता। कम से कम 20 से 25 कांस्टेबल होने चाहिए बंदूकों के साथ। ओके? ओके सर। और सिक्योरिटी कैमरे वाले को आने के लिए कहा? नहीं सर। पहले वो करो, जाओ। हे भगवान, इन कमीनों को हमारे गांव का ही बैंक मिला था। पहले ही बारिश नहीं, फसल नहीं, ऊपर से ये। और खैर छोड़िए, सेल्फी लेते हैं ना, इधर मुड़िए ना। कौन हो तुम? अरे मैं थिप्पे स्वामी, यहाँ पहाड़ी के नीचे यलम्मा मंदिर के पीछे तो मेरा घर है। दीजिए ना साहब, आस पास के 10 गाँव में खाद और गोबर में ही पहुँचाता हूँ। ठीक है, उधर जाओ। अरे जो पता है वो बताने आया तो मुझे ही धकेल रहा है। हाँ? इधर आ। अब क्यों बुला रहा है? ऐसा क्या पता है तुम्हें? बाल बच गया। थोड़ा पहले आता तो मैं भी अंदर ही होता। क्या हुआ था ठीक से बताओ। अरे बता रहा हूँ साहब, सबसे पहले यलम्मा कह के मैं अंदर गया। दादाजी जरा पेन दीजिएगा। दादाजी, अरे जरा पेन दीजिए ना। पेन चाहिए? हाँ जरूरी है। 1 मिनट रुको, देता हूँ। हाँ। अरे रे, इस बुड्ढे के लिखने तक तो मैं 2 गांव में गोबर डाल के आ सकता था। भाई साहब, पेन है क्या? घर से लाना भूल गया भाई। अरे रे, आपके पास नहीं है? अरे अब किससे मांगू? अंकल अंकल, मेरे पास पेंसिल है और पीछे रबड़ भी है। देखिए अंकल, ये लीजिए। ओह, पेंसिल से नहीं लिखते बेटा, बैंक वाले पास नहीं करेंगे, मना कर देंगे। यहाँ क्यों आई हो? क्या कर रही हो यहाँ? मैडम, पेन है क्या? नहीं सर, चलो। नहीं है। कहाँ हो? जल्दी आओ ना, बैंक में लोग कम हैं। कब से फोन कर रहा था, उठा क्यों नहीं रहे थे? जल्दी आओ, यहाँ कम लोग हैं। भाई साहब, जल्दी आने को कहिए, ये हरामजादे जल्दी बंद कर देंगे। थैंक यू सर। पेन दीजिए ना भाई साहब। पेन ना? हाँ। नहीं है। अरे पेन तो आपके पास है ही, थोड़ी देर के लिए दीजिए ना। ये पेन जैसा है, लेकिन पेन नहीं है। मतलब ये कि इस पेन में इंक नहीं है, मैंने तो बस स्टाइल के लिए रखा है। हाँ, फिर से दिमाग खाएगा ये। तो रखा क्यों है? मैं क्या किसी से कम हूँ? मैं खुद ही पेन लेके आ जाता हूँ। यल्लम्मा साहब, बाद में पेन लेके आए तो देखा बैंक बंद था और जोर जोर से सायरन बजने लगा। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने फोन मिला दिया। सारे चोर अंदर ही हैं। ये लम्मा का चमत्कार है, जान बच गई मेरी। अंदर कितने लोग थे? वो साहब इस तरफ। मैं क्या लोगों को गिनने के लिए बैंक में गया था क्या साहब? आप भी कोई ऐसा था जिस पर तुम्हें शक हुआ हो? शक? साहब एक था साहब, उसके पास पेन होते हुए भी नहीं दिया। मुझे उसी के ऊपर शक है। अरे चुनाव के दौरान किसी भी अनहोनी घटना को रोकने के लिए गुंडों पर बाज की नजर रखी जा रही है।
खासकर आज सुबह सुबह मैदान में सर। उतरी पुलिस ने चोरों, मवालियों और गुंडों को शॉक दे दिया है। पुलिस की इस कार्यवाही की वजह से समाज के अराजक तत्वों में डर का माहौल बढ़ता जा रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया, ए, इधर घूम। सर, हमारे स्टेशन लिमिट में आने वाले सभी को बुलवाया है सर। ओके। ए, सब लोग लाइन में लगो। सब लाइन में लगो। ठीक है सर। ए, तू अपने गैंग के साथ जा। सर, ये यही है ना? हाँ। ए कुमार, ले जो। ए, अपने गैंग के साथ जा। सर, वो चेक शर्ट वाला वहाँ देखिए ए, सर, आखिरी में। लाइन में लगो सब लोग। और ये चल। अरे सर, वो मोटू कहाँ है? देखिए 3 4 मैं छोटा सर, इसे परसों पकड़ा गया था सर। ये वही है, अभी भी कस्टडी में है सर। सर, बाकी बचे लोगों में से लंबे बालों वाला वहाँ है सर, देखिए वहाँ एक है। नेक्स्ट बैच। अगला बैच वाला। तुम्हें बुला रहे हैं, चलो जाओ। मैं? देख क्या रहे हो, जाओ। ये लोग का क्या? ए, चल निकल। सर, चलो। पर उनका नंबर था। ए, इधर आओ। ए, उधर सड़क। हाँ सर। सब आ गए हैं, ये क्यों नहीं आया? सर, वो देखिए सर, वो खुद ही आ गया। सर, क्या है ना सर कि नमस्कार सर। इतनी जल्दी क्या थी? ऐसे अचानक बुला लिया क्यों? इस महीने की किस्त नहीं चाहिए? मैंने नहीं बुलाया, वो नए साहब आए ना, एक बैच गया, तू भी शामिल हो जा। ओह, नए साहब। इसे पकड़िए। क्या बात है, पूछ कर आता हूं। ठीक है, जा। आंटी, चाय। हाँ लाती हूँ। जल्दी लेके आना। तुम लोग किसी भी बात से डरना मत। मैं हूं ना, उस पुलिस वाले की बात पर तो ध्यान देना ही मत। अगर माचिस है तभी बीड़ी सिगरेट की कीमत है, वैसे ही हम हैं तो पुलिस वालों की कीमत है। क्या कहा था उसने? उसे इज्जत भी चाहिए। छे, उसने क्या कहा था? अब मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है, ये सीधी सी बात है। इलेक्शन नजदीक आ रहा है, हम लोग व्यस्त रहेंगे। तुम लोग जो क्राइम करते हो उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसीलिए। ये तो और अच्छा है ना सर। क्या? आप अपना काम कीजिए, हाँ। हम लोग अपना काम करेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ। हाँ? आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। इतने दिनों तक काम कर कर के तुम लोग थक गए होगे। अब कुछ दिन अपने गुर्गों को किसी ठंडी जगह पर ले जाकर आराम करो, और नहीं तो इलेक्शन खत्म होने तक अपने गुर्गों के साथ आराम से जेल में रहो। नहीं होगा सर, दोनों नहीं होगा। नहीं होगा? क्यों? सर, नया वोटर आईडी बनाया है सर, पहली बार वोट डालने भी जाना है। ओ, देश का उद्धार हो जाएगा। उसके अलावा चोरपुर से अपने बॉस को खड़ा किया है। चोरपुर? ये तो नक्शे में कहीं नहीं दिख रहा है। चोरपुर नहीं सर, मलरायनपुर। मलरायनपुर से हमारे बॉस बोराना को जिताएंगे, ऐसा कहा है। अब अचानक जाने को कहेंगे तो कहाँ जाए? अच्छा, ये बोराना कौन है? हे, बोराना असल में वो हमारी ही तरह थे, छोटी मोटी चोरियां करते थे। एक बार 4-5 लोगों की टीम बनाकर एक बड़ा प्लान बना के एक बड़ी चोरी की। हरामजादे ने उससे मिले पैसों से एक अच्छा गैराज खोल दिया, और उस गैराज से मिले पैसों से अब एक अच्छी खदान वगैरह खोलकर सेटल हो गया है। यप्पा, उसके बाद इलेक्शन में खड़ा हो गया। बाप रे, चुनाव में भी खड़े हो गए। अब तो चुनाव है, पुलिस वाले पहले ही मसाला पीस कर। इतनी देर में तो वो भाग भी गया होगा रे। दिमाग नहीं है क्या तुम में? घर के सामने चौसर खेलने के लिए रखे इमली के बीज चुराने वालों को तुमने नेता बना दिया है। सर, जिसे बचपन से बड़ा भाई मानकर पाला है, उस बॉस का अपमान कर रहे हैं। सोए हुए शेर को जगा दिया आपने। सर, मैं अब कुछ भी कर दूंगा। कुछ मुझे गुस्सा आ रहा है। क्या कर लेगा? इस इलाके में नहीं रहने दूंगा। हाँ हाँ,
आपको सस्पेंड करवा दूंगा। अबे तेरी तो इधर आ, चल इधर आ। नहीं ना। ए, मारूंगा नहीं, इधर आ, इधर आ। हाँ, अब ना तू मुझे सस्पेंड कराए उससे पहले घर के बाहर टंगी हुई जीन्स पैंट और खिड़की की सलाखें चुराना छोड़कर कुछ बड़ा चुराकर बड़ा चोर बन, फिर प्रधानमंत्री लेवल की सिफारिश लगाकर मुझे सस्पेंड करवा देना। हाँ सर। आजा आजा। देखो, इतने दिनों से हमारी कोई टीम नहीं थी, अब हम सब एक टीम की तरह साथ आ गए हैं। क्यों ना हम अपने बॉस बोराना की तरह कोई अच्छा आइडिया क्यों नहीं लगाते? किस तरह का अच्छा आइडिया? आजकल के लोग चालाक हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। समय का ये पहिया गोल गोल घूम रहा, चंचल बहे हवा, पंछी भी उड़ रहा, जाना है कहाँ बताना, कहीं भी रुकाना, सफर चलता रहा। ओ ये जो अनुभव था वो ही जीवन था। तेरे भी बनाऊं क्या? पानी पीने के लिए छेद बना रहा था, नहीं तो पानी कैसे पीऊंगा? जैसा तुम इसे जियो न सोचो ना, रब के भरोसे रहो, मन को न दुखी रखो। रुको, ये मास्क पहन लो। दे दो यार, इस नोटबंदी के बाद से तो पैसे कहीं मिल ही नहीं रहा है। पैसा क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अगर किसी घर पर नजर डाले तो वहाँ पर भी सिर्फ कागज, दस्तावेज, बैंक की रसीदें, बस। एक जमाना था जब लोग सैलरी के पैसे बटुए में लेकर घूमते थे। महीना शुरू होते ही किसी की भी जेब काटो तो पैसे हाथ में आते थे। लेकिन अब तो चाहे तुम कुछ भी छीन लो, चाहे वो बटुआ हो, बैग हो, अब सिर्फ एटीएम कार्ड ही मिलते हैं। उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, सब मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। डिजिटल इंडिया आने के बाद कहने घर में या पैसे बटुए में कोई नहीं रखता, सारी कीमती चीजें बैंक में रखने लगे हैं। सारी कीमती चीजें बैंक में रख रहे हैं। एक्चुअली मैं चोर नहीं हूँ ना, वो तो एक केस में गलती से फंस गया था और अब सारे छोटे हुए केस मेरे ऊपर ही हैं। तूने बिल्कुल सही कहा, आग हो तभी बीड़ी की कीमत है, ना जलने देते हैं ना बुझने देते हैं। देखो दोस्तों, मुझे कोई भी प्लान वैन नहीं चाहिए, कोई चोरी कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम लोग शांति से जीने दोगे तो वो भी काफी है मेरे लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे फोन करने के बाद ही तुम सब आ जाना। तुम सबकी कहानी सुनकर लग रहा है कि हमें से किसी का कोई ठिकाना नहीं है। ना समझी की उम्र में चोर का ठप्पा लग गया और अब उसे मिटा नहीं सकते, इसलिए चोरी करके ही जीना पड़ रहा है। हाँ, हम भी बीवी बच्चों के साथ सुकून से जिंदगी जीना चाहते हैं। सच बात है, कल को कोई हमारे बच्चों को चोर का बच्चा ना कहे। हाँ, अगर हम ऐसे ही रहे तो पुलिस वाले चुप नहीं बैठेंगे, हमें कुछ तो करना ही होगा। सही कहा तुम सबने, माँ बाप तो साथ है नहीं, लेकिन आगे की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। हमें इससे बाहर निकलना ही होगा। उसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है, एक आखिरी कोशिश। उससे जो पैसा मिलेगा उससे ये शहर छोड़कर जाकर कोई धंधा करके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, कैसा आइडिया? जैसा तुमने कहा, लोग अब बटुए में या घर में पैसा नहीं रखते, सब बैंक में रख रहे हैं। हाँ तो फिर? तो क्यों ना हम सब मिलकर बैंक पर ही हाथ साफ कर लें। बैंक? बैंक लूटना इतना आसान नहीं, और सिटी बैंक को लूटना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर एक नया सीन बनाते हैं। कम ऑन बॉयज। शहर का बैंक नहीं, गांव का बैंक। इलेक्शन का टाइम भी है, सब लोग इलेक्शन में बिजी होंगे। गांव का बैंक है तो ज्यादा लोग होंगे नहीं, अगर हुआ भी तो एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। मैं देख लूंगा।
सर हमारे गांव के बैंक में चोरी हो रही है सर। सर समथिंग इज क्या फिशी फिशी समथिंग इज फिशी सर। हाँ सर हाँ सर ओके सर। देख क्या रहे हो, जल्दी जाओ मैनेजर को बुलाओ। उस तरफ जाओ। चल यहाँ से जल्दी जाओ उस तरफ। हट रहे चल बाहर। जाओ जाओ। साहब देखिए तो कौन हो तुम लोग? के लिए आए हैं। अरे आंटी कोई है तो नहीं? कौन है आप लोग? ये चल पिछड़ पिछड़ चलो चलो सब लोग खड़े हो जाओ। जाओ जाओ यहाँ से। ओह, कौन है आप? बहुत डर लग रहा है। तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? उधर क्या कर रही है? खड़े रहे, सुनाई नहीं दिया? मारूंगा नहीं तो। सब शांत खड़े रहेंगे। पता नहीं आवाज ये मत लोग करो। क्या करने वाले हैं। इससे भी अभी फंसना था। क्या यार? अरे चुप करो इसे। शांति शांति शांति। नहीं नहीं, मेरा नाम शांति नहीं, शांता मारी है। ए चुप है। मैंने कुछ पूछा क्या? सुनो, एक मिनट है। डायलॉग लिख कर आया है। ओके ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओ अंकल्स और आंटीज, हाँ जी। ओ दादाजी भी, मेरे प्यारे दादाओं और बेटा चुप हो जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सबने लाइव खबर देखी होगी, लाइव एक्सीडेंट देखा होगा। इतना ही क्यों, लाइव सनराइज भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी लाइव रॉबरी शो देखा है? अबे क्या कर रहा है? सुनो, इस कनक को छेड़ना नहीं, छेड़कर पछताना नहीं। मतलब हमारी वजह से आप किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, और आपकी वजह से उसे कोई पानी दो, वो मर रहा है। ये बुड्ढे तो आप सब चिल्ला क्यों रहे हैं? मारो क्या? तकलीफ देने की सोचना मत। आपके भी रिश्तेदार हैं, तुम सबके घर में अपने लोग होंगे, वतन के साथ इंतजार कर रहे होंगे। हाँ? तो हमें 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का वक्त दीजिए, हम अपना काम खत्म करके चले जाएंगे। ओके? ओके ओके अंकल। वेरी गुड। अंकल हैंड्स ए बेटा तेरा गन दे। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? हाँ? बच्चे ने कहा ना, हैंड्स अप। बंदो, हाथ नीचे। यहाँ बैंक के बॉस को क्या कहते हैं? मैनेजर। हाँ, यहाँ मैनेजर कौन है? वो ओ, तू है। ए छोटा भीम, तुम सब कर्मचारी हो ना? तुम सब इधर आओ। ए जल्दी आओ ना। उधर जा। ए छोटा भीम, सर। लॉकर रूम कहाँ है? लॉकर रूम कहाँ है? सर। ओ, तो वहाँ है। सब उधर जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ। अरे जल्दी जाओ ना। चलो वहाँ चलो। चलो जल्दी चलो। सबका फोन इकट्ठा कर। एंड माय डियर रबर्स, एक भी रुपया मत छोड़ना, पूरे बैंक को साफ कर दो। अच्छा रबर्स। ए जब से देखो रबर्स बोल रहा है, रबर्स नहीं रॉबर्स होता है। हाँ। ओह ऐसा है क्या? चल ठीक है। ए चल इधर आ। सर अरे जल्दी आना, चल। ओके माय डियर रॉबर्स, एक भी रुपया मत छोड़ना, पूरे बैंक को साफ कर दो, सारा पैसा लूट लो। सब अपना मोबाइल निकालो। चलो चलो। क्या देख रहा है मेरा? अरे जल्दी करना, जल्दी कर। चलो मोबाइल दो, जेब में जो भी है निकालो। ए बाप रे, वो तो वही से। हमारा है जी। ए निकाल फटाफट। ए जल्दी करो, क्या कर रहे हो? बाबा इसी में ही पैसा है। ए, खोलना इसे जल्दी। वो खुला है सर। खुला है क्या? बाप रे, सिर्फ इतने पैसों के लिए इतनी मेहनत की है।
क्या है? ये सारा खाली क्यों है? पैसा कहाँ है? थे सर, सुबह 5-6 लाख आपके आने से 1 घंटा पहले सारे पैसे एटीएम में डालने के लिए भेज दिए और अब बस इतना ही है सर। ये लीजिए। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये जल्दी बैठ दे। ये कितना मिला? इतना ही मिला। बस इतने ही पैसे थे? इतने पैसों के लिए ये ड्रामा? अभी तो पेट्रोल डीजल के भी पैसे नहीं है। यही तेरा सुपर प्लान था क्या? नहीं बेकार हो गया यार। थोड़े से भी पैसे नहीं है। क्या करे टाइगर? अब तो भाग भी नहीं सकते। अरे वो टाइगर, वो बिस्किट पड़ी थी तो खाने लग गया था। देखो क्या कर रहा है। इस टाइम भी कोई खाता है क्या? सॉरी टाइगर। देखो रबर्स। रॉबर्स? ठीक है, साइड में चिकन मिलेगा सोच कर आए थे, लेकिन यहाँ 4 मिला है। ठीक है, उसी को चाट लेते हैं। चलो, वी आर सॉरी फॉर आपको तकलीफ देने के लिए। तू गेट खोल। जब तक वो गेट खोलेगा तू यहीं रह। समझा क्या? कोई हिलेगा नहीं। कोई भी भागना मत, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जल्दी खोल। तो इसका लॉक अलग है। मुंह क्या देख रहे? जल्दी खोलना। सर, अब ये नहीं खुलेगा सर। एक बार शटर नीचे कर दो तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। हाँ सर, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है? हाँ सर। तो फिर खोलते कैसे हैं? अब इसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। तेरी तो क्या करे? अब क्या करे यार, ये क्या बोल रहा है? टाइगर, वैसे भी बंदूक है ना, उठा के मार इसे। सही बोला, मार इसे। टाइगर, उस गन से कुछ नहीं होगा। ये वाला गन लो, ये लो। करेक्ट, तेरी बात में दम तो है। सर, इससे गोली कैसे चलेगी? ये भी ठीक नहीं है सर। ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट मुझे भी पता नहीं है। जब से नौकरी पर लगा हूँ इसे सिर्फ कंधे पर लेकर घूमता हूँ। तेरी तो हराम खोरो, ये बैंक है राशन की दुकान। यहाँ देखो तो दरवाजा ठीक नहीं, अंदर देखो तो लॉकर में पैसे नहीं। बाहर में गए सब। अब देखो बंदूक असली है या नकली ये भी नहीं पता। सर, आप टेंशन को लेते हैं। आपको बाहर जाना है ना, बाहर से किसी को बुलाकर बाहर से खुलवा लेते हैं। चुपचाप इधर आ। बाहर से किसी को बुलवा कर लॉक कैसे खुलवाना है ये मुझे अच्छे से पता है। मेरे सामने होशियारी नहीं। ये कैसी आवाज है? सायरन सर। सायरन क्यों बज रहा है? ये पुलिस की गाड़ी। किसने अलार्म दबाया? किसने दबाया अलार्म? बताओ। मुझे नहीं पता सर। जल्दी बताओ। सर, जल्दी बताओ। बताओ। हो सकता है अकाउंट्स रूम में। अंदर जाके चेक करो। किसने किया ये? गलती हो गई, छोड़ दीजिए सर उसे। तूने अलार्म दबाया? तेरी तो गुड इवनिंग सर। कोई जानकारी मिली? ज्यादा जानकारी नहीं मिली है सर। वो 2 गांव वालों ने चोर को अंदर जाते हुए देखा है, उन्होंने ही हमें इन्फॉर्म किया सर। कुल मिला के 5 लोग हैं, उस फिएट गाड़ी में आए थे। देखने में लगभग 30-40 साल के थे, ऐसा ये लोग बता रहे थे सर। लेकिन सबने चेहरे पे जानवरों का मास्क पहना हुआ था सर। एक और बात है सर, उनके अंदर फंसने की वजह वो दरवाजा ही है सर। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड तो अंदर ही है, लेकिन पूछताछ के लिए उसका भाई मिला था, उसके मुताबिक वो दरवाजा ही खराब है। जब भी दरवाजा बंद होता है वो बाहर से अपने आप ही लॉक हो जाता है सर। शायद इसीलिए वो लोग यहाँ से भाग नहीं पाए सर। वहाँ इतने लोग क्यों जमा है? आपको तो पता ही है सर, कल गांव में मेला है। दूसरे गांव से आए हुए लोग
और जो लोग अंदर फंसे हुए उनके परिवार वाले लोग आए हैं, उनसे बात करनी है, ऐसी जिद कर रहे हैं ये लोग। ठीक है, सुरक्षा के क्या इंतजाम हुए हैं? बैंक के चारों तरफ बैरिकेड लगवा रहा हूँ सर। हमारे साथ 6-7 पीसी हैं और हेड कांस्टेबल कलप्पा जी हैं। कांस्टेबल बस इतने ही? हाँ सर, सब इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं ना, तो इतने लोग ही बचे थे। और वैसे भी अंदर 4-5 ही लोग तो हैं सर, उनके लिए हम लोग काफी हैं सर। मिस्टर कोमल, यहाँ खाना नहीं खा रहे हो जो काफी बोल रहे हो? यहाँ इतने लोग हैं, गांव का मेला भी लगा है कह रहे हो। अंदर उन्होंने कितने लोगों को बंधक बनाया है पता नहीं, और उनके पास क्या क्या हथियारे हैं पता नहीं। इतने सारे लोगों को 6-7 कांस्टेबल संभाल पाएंगे? नहीं सर, कोशिश की थी, लेकिन सब इलेक्शन ड्यूटी में गए तो। चुनाव ड्यूटी वालों को छोड़ो, पुलिस स्टेशन से और कांस्टेबल को यहाँ बुलाओ। जनता की सुरक्षा यह हमारी पहली ड्यूटी है। इसके अलावा तुम क्या करते हो मुझे नहीं पता। कम से कम 20 से 25 कांस्टेबल होने चाहिए बंदूकों के साथ। ओके? ओके सर। और सिक्योरिटी कैमरे वाले को आने के लिए कहा? नहीं सर। पहले वो करो, जाओ। हे भगवान, इन कमीनों को हमारे गांव का ही बैंक मिला था। पहले ही बारिश नहीं, फसल नहीं, ऊपर से ये। और खैर छोड़िए, सेल्फी लेते हैं ना, इधर मुड़िए ना। कौन हो तुम? अरे मैं थिप्पे स्वामी, यहाँ पहाड़ी के नीचे यलम्मा मंदिर के पीछे तो मेरा घर है। दीजिए ना साहब, आस पास के 10 गाँव में खाद और गोबर में ही पहुँचाता हूँ। ठीक है, उधर जाओ। अरे जो पता है वो बताने आए तो मुझे ही धकेल रहा है। हाँ? इधर आ। अब क्यों बुला रहा है? ऐसा क्या पता है तुम्हें? बाल बच गया। थोड़ा पहले आता तो मैं भी अंदर ही होता। क्या हुआ था ठीक से बताओ। अरे बता रहा हूँ साहब, सबसे पहले यलम्मा कह के मैं अंदर गया। दादाजी जरा पेन दीजिएगा। दादाजी, अरे जरा पेन दीजिए ना। पेन चाहिए? हाँ जरूरी है। 1 मिनट रुको, देता हूँ। हाँ। अरे रे, इस बुड्ढे के लिखने तक तो मैं 2 गांव में गोबर डाल के आ सकता था। भाई साहब, पेन है क्या? घर से लाना भूल गया भाई। अरे रे, आपके पास नहीं है? अरे अब किससे मांगू? अंकल अंकल, मेरे पास पेंसिल है और पीछे रबड़ भी है। देखिए अंकल, ये लीजिए। ओह, पेंसिल से नहीं लिखते बेटा, बैंक वाले पास नहीं करेंगे, मना कर देंगे। यहाँ क्यों आई हो? क्या कर रही हो यहाँ? मैडम, पेन है क्या? नहीं सर, चलो। नहीं है। कहाँ हो? जल्दी आओ ना, बैंक में लोग कम हैं। कब से फोन कर रहा था, उठा क्यों नहीं रहे थे? जल्दी आओ, यहाँ कम लोग हैं। भाई साहब, जल्दी आने को कहिए, ये हरामजादे जल्दी बंद कर देंगे। थैंक यू सर। पेन दीजिए ना भाई साहब। पेन ना? हाँ। नहीं है। अरे पेन तो आपके पास है ही, थोड़ी देर के लिए दीजिए ना। ये पेन जैसा है, लेकिन पेन नहीं है। मतलब ये कि इस पेन में इंक नहीं है। मैंने तो बस स्टाइल के लिए रखा है। हाँ, फिर से दिमाग खाएगा ये। तो रखा क्यों है? मैं क्या किसी से कम हूँ? मैं खुद ही पेन लेके आ जाता हूँ। यल्लम्मा साहब, बाद में पेन लेके आए तो देखा बैंक बंद था और जोर जोर से सायरन बजने लगा। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने फोन मिला दिया। सारे चोर अंदर ही हैं। ये लम्मा का चमत्कार है, जान बच गई मेरी। अंदर कितने लोग थे? वो साहब इस तरफ। मैं क्या लोगों को गिनने के लिए बैंक में गया था? क्या साहब आप भी? कोई ऐसा था जिस पर तुम्हें शक हुआ हो? शक? साहब एक था साहब, उसके पास पेन होते हुए भी नहीं दिया। मुझे उसी के ऊपर शक है। अरे वाले सभी को बुलवाया सर। ओके। सब लोग लाइन में लगो। सब लाइन में लगो। ठीक है सर। तू अपने गैंग के साथ जा। सर यही है ना? हाँ। कुमार ले जो। अपने गैंग के साथ जा। सर वो चेक शर्ट वाला वहाँ देखिए सर, आखिरी में। लाइन में लगो सब लोग। और ये अरे सर वो मोटू कहाँ है? 2 3 4 मैं छोटा इसे परसों पकड़ा गया था सर, ये वही है। अभी भी कस्टडी में ही सर। सर बाकी बचे लोगों में से लंबे बालों वाला वहाँ है सर, देखिए वहाँ एक है। नेक्स्ट बैच। अगला बैच वाला। तुम्हें बुला रहे हैं, चलो जाओ। मैं? देख क्या रहे हो? जाओ। ये लोग का क्या? चल निकल। सर पर उनका नंबर था।
इधर आओ। उधर सड़क। हाँ सर। सब आ गए हैं, ये क्यों नहीं आया? सर वो देखिए सर, वो खुद ही आ गया। सर क्या है ना सर कि नमस्कार सर। इतनी जल्दी क्या थी? ऐसे अचानक बुला लिया क्यों? इस महीने की किस्त नहीं चाहिए? मैंने नहीं बुलाया, वो नए साहब आए ना, एक बैच गया, तू भी शामिल हो जा। ओह नए साहब। इसे पकड़िए। क्या बात है पूछ कर आता हूं। ठीक है जा। आंटी चाय। हाँ लाती हूँ। जल्दी लेके आना। तुम लोग किसी भी बात से डरना मत, मैं हूं ना। उस पुलिस वाले की बात पर तो ध्यान देना ही मत। अगर माचिस है तभी बीड़ी सिगरेट की कीमत है, वैसे ही हम हैं तो पुलिस वालों की कीमत है। क्या कहा था उसने? उसे इज्जत भी चाहिए। छे, उसने क्या कहा था? अब मैंने यहाँ तुम्हें क्यों बुलाया है, ये सीधी सी बात है। इलेक्शन नजदीक आ रहा है, हम लोग व्यस्त रहेंगे। तुम लोग जो क्राइम करते हो उस पर हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे, इसीलिए। ये तो और अच्छा है ना सर। क्या? आप अपना काम कीजिए, हाँ। हम लोग अपना काम करेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ। हाँ? आपको परेशान बिल्कुल नहीं करेंगे। इतने दिनों तक काम कर कर के तुम लोग थक गए होगे। अब कुछ दिन अपने गुर्गों को किसी ठंडी जगह पर ले जाकर आराम करो, और नहीं तो इलेक्शन खत्म होने तक अपने गुर्गों के साथ आराम से जेल में रहो। नहीं होगा सर, दोनों नहीं होगा। नहीं होगा? क्यों? सर नया वोटर आईडी बनाया है सर, पहली बार वोट डालने भी जाना है। ओ, देश का उद्धार हो जाएगा। उसके अलावा चोरपुर से अपने बॉस को खड़ा किया है। चोरपुर? ये तो नक्शे में कहीं नहीं दिख रहा है। चोरपुर नहीं सर, मलरायनपुर। मलरायनपुर से हमारे बॉस बोराना को जिताएंगे, ऐसा कहा है। अब अचानक जाने को कहेंगे तो कहाँ जाए? अच्छा ये बोराना कौन है? हे, बोराना असल में वो हमारी ही तरह थे, छोटी मोटी चोरियां करते थे। एक बार 4-5 लोगों की टीम बनाकर एक बड़ा प्लान बना के एक बड़ी चोरी की। हरामजादे ने उससे मिले पैसों से एक अच्छा गैराज खोल दिया, और उस गैराज से मिले पैसों से अब एक अच्छी खदान वगैरह खोलकर सेटल हो गया है। यप्पा, उसके बाद इलेक्शन में खड़ा हो गया। बाप रे, चुनाव में भी खड़े हो गए। अब तो चुनाव है, पुलिस वाले पहले ही मसाला पीस कर। इतनी देर में तो वो भाग भी गया होगा रे। दिमाग नहीं है क्या तुम में? घर के सामने चौसर खेलने के लिए रखे इमली के बीज चुराने वालों को तुमने नेता बना दिया है। सर, जिसे बचपन से बड़ा भाई मानकर पाला है, उस बॉस का अपमान कर रहे हैं। सोए हुए शेर को जगा दिया आपने। सर मैं अब कुछ भी कर दूंगा। कुछ मुझे गुस्सा आ रहा क्या कर लेगा? इस इलाके में नहीं रहने दूंगा। हाँ हाँ, आपको सस्पेंड करवा दूंगा। अबे तेरी तो। इधर आ, चल इधर आ। नहीं ना। ए, मारूंगा नहीं, इधर आ, इधर आ। हाँ, अब ना तू मुझे सस्पेंड कराए उससे पहले घर के बाहर टंगी हुई जीन्स पैंट और खिड़की की सलाखें चुराना छोड़कर कुछ बड़ा चुराकर बड़ा चोर बन, फिर प्रधानमंत्री लेवल की सिफारिश लगाकर मुझे सस्पेंड करवा देना। हाँ सर। आजा आजा। देखो, इतने दिनों से हमारी कोई टीम नहीं थी, अब हम सब एक टीम की तरह साथ आ गए हैं। क्यों ना हम अपने बॉस बोराना की तरह कोई अच्छा आइडिया क्यों नहीं लगाते? किस तरह का अच्छा आइडिया? आजकल के लोग चालाक हो गए हैं, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। Bossa, bossa nova, bossa nova, bossa nova. Bossa, bossa nova, bossa, bossa nova, bossa nova. दाया बाया घूम रहा समय का ये पहिया, गोल गोल घूम रहा चंचल बहे हवा, पंछी भी उड़ रहा, जाना है कहाँ बताना, कहीं भी रुकाना। आए 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 आए
सफर चलता रहा। ओ ये जो अनुभव था वो ही जीवन था। थोड़ा तेरे लिए भी बनाऊं क्या? पानी पीने के लिए छेद बना रहा था, नहीं तो पानी कैसे पीऊंगा? जैसा तुम इसे जियो न सोचो ना। रब के भरोसे रहो। मन को न दुखी रखो। रुको, ये मास्क पहन लो। दे दो। यार इस नोटबंदी के बाद से तो पैसे कहीं मिल ही नहीं रहा है। पैसा क्या, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और अगर किसी घर पर नजर डाले तो वहाँ पर भी सिर्फ कागज, दस्तावेज, बैंक की रसीदें, बस। एक जमाना था जब लोग सैलरी के पैसे बटुए में लेकर घूमते थे। महीना शुरू होते ही किसी की भी जेब काटो तो पैसे हाथ में आते थे। लेकिन अब तो चाहे तुम कुछ भी छीन लो, चाहे वो बटुआ हो, बैग हो, अब सिर्फ एटीएम कार्ड ही मिलते हैं। उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं करता, सब मोबाइल से ही पेमेंट करते हैं। डिजिटल इंडिया आने के बाद कहने घर में या पैसे बटुए में कोई नहीं रखता। सारी कीमती चीजें बैंक में रखने लगे हैं। सारी कीमती चीजें बैंक में रख रहे हैं। एक्चुअली मैं चोर नहीं हूँ ना। वो तो एक केस में गलती से फंस गया था और अब सारे छोटे हुए केस मेरे ऊपर ही हैं। तूने बिल्कुल सही कहा। आग हो तभी बीड़ी की कीमत है। ना जलने देते हैं ना बुझने देते हैं। देखो दोस्तों, मुझे कोई भी प्लान वैन नहीं चाहिए, कोई चोरी कुछ नहीं चाहिए। अगर तुम लोग शांति से जीने दोगे तो वो भी काफी है मेरे लिए। ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरे फोन करने के बाद ही तुम सब आ जाना। हाँ, तुम सबकी कहानी सुनकर लग रहा है कि हम में से किसी का कोई ठिकाना नहीं है। ना समझी की उम्र में चोर का ठप्पा लग गया और अब उसे मिटा नहीं सकते, इसलिए चोरी करके ही जीना पड़ रहा है। हाँ, हम भी बीवी बच्चों के साथ सुकून से जिंदगी जीना चाहते हैं। सच बात है। कल को कोई हमारे बच्चों को चोर का बच्चा ना कहे। हाँ, अगर हम ऐसे ही रहे तो पुलिस वाले चुप नहीं बैठेंगे। हमें कुछ तो करना ही होगा। सही कहा तुम सबने। माँ बाप तो साथ है नहीं, लेकिन आगे की जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। हमें इससे बाहर निकलना ही होगा। उसके लिए मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। एक आखिरी कोशिश। उससे जो पैसा मिलेगा उससे ये शहर छोड़कर जाकर कोई धंधा करके सेटल हो जाएंगे। ठीक है, कैसा आइडिया? जैसा तुमने कहा, लोग अब बटुए में या घर में पैसा नहीं रखते, सब बैंक में रख रहे हैं। हाँ तो फिर? तो क्यों ना हम सब मिलकर बैंक पर ही हाथ साफ कर लें? बैंक लूटना इतना आसान नहीं, और सिटी बैंक को लूटना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर एक नया सीन बनाते हैं। कम ऑन बॉयज। शहर का बैंक नहीं, गांव का बैंक। इलेक्शन का टाइम भी है, सब लोग इलेक्शन में बिजी होंगे। गांव का बैंक है तो ज्यादा लोग होंगे नहीं। अगर हुआ भी तो एक सिक्योरिटी गार्ड होगा। मैं देख लूंगा। जल्दी चल। चलो निकलो यहाँ से। अरे जल्दी चलो, चोर आ गए हैं। चलो जल्दी। सिक्योरिटी हमारे काबू में आने के बाद पूरा बैंक हमारा। हेलो। सर, हमारे गांव के बैंक में चोरी हो रही है सर। समथिंग इज क्या? फिशी। समथिंग इज फिशी सर। हाँ सर। ओके सर। देख क्या रहे हो? जल्दी जाओ, मैनेजर को बुलाओ। उस तरफ जाओ। चल बारा। जाओ। साहब देखिए तो, कौन हो तुम लोग? लूटने के लिए आए हैं। अरे अंधी। कोई है तो नहीं? कौन है आप लोग? चल पिचट। चलो सब क्या कर रहे? खड़े हो जाओ। जाओ यहाँ से। कौन है आप? बहुत डर लग रहा है। तुमसे पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? उधर क्या कर रही है? खड़े रहे। सुनाई नहीं दिया? मारूंगा नहीं तो।
सब शांत खड़े रहेंगे। पता नहीं आवाज ये मत लोग करो। क्या करने वाले हैं। इससे भी अभी फंसना था। क्या यार? अरे चुप करो इसे। शांति शांति शांति। नहीं नहीं, मेरा नाम शांति नहीं, शांता मारी है। ए चुप है। मैंने कुछ पूछा क्या? सुनो, एक मिनट है। डायलॉग लिख कर आया है। ओके ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ओ अंकल्स और आंटीज, हाँ जी। ओ दादाजी भी, मेरे प्यारे दादाओं और बेटा चुप हो जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप सबने लाइव खबर देखी होगी, लाइव एक्सीडेंट देखा होगा। इतना ही क्यों, लाइव सनराइज भी देखा होगा, लेकिन क्या कभी लाइव रॉबरी शो देखा है? अबे क्या कर रहा है? सुनो, इस करक को छेड़ना नहीं, छेड़कर पछताना नहीं। मतलब हमारी वजह से आप किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, और आपकी वजह से उसे कोई पानी दो, वो मर रहा है। ये बुड्ढे तो आप सब चिल्ला क्यों रहे हैं? मारो क्या? तकलीफ देने की सोचना मत। आपके भी रिश्तेदार हैं, तुम सबके घर में अपने लोग होंगे, वतन के साथ इंतजार कर रहे होंगे। हाँ? तो हमें 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट का वक्त दीजिए, हम अपना काम खत्म करके चले जाएंगे। ओके? ओके ओके अंकल। वेरी गुड। अंकल हैंड्स अप। ए बेटा तेरा गन दे। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो? हाँ? बच्चे ने कहा ना, हैंड्स अप। बंदो, हाथ नीचे। यहाँ बैंक के बॉस को क्या कहते हैं? मैनेजर। हाँ, यहाँ मैनेजर कौन है? वो ओ, तू है। ए छोटा भीम, तुम सब कर्मचारी हो ना? तुम सब इधर आओ। ए, जल्दी आओ ना। चल उधर जा। ए छोटा भीम सर, लॉकर रूम कहाँ है? लॉकर रूम कहाँ है? सर ओ, तो वहाँ है। सब उधर जाओ। चलो जाओ जाओ जाओ। अरे जल्दी जाओ ना। चलो वहाँ चलो। चलो जल्दी चलो। सबका फोन इकट्ठा कर। एंड माय डियर रबर्स, एक भी रुपया मत छोड़ना, पूरे बैंक को साफ कर दो। अच्छा रबर्स। ए जब से देखो रबर्स बोल रहा है, रबर्स नहीं रॉबर्स होता है। हाँ? ओह, ऐसा है क्या? चल ठीक है। ए, चल इधर आ। सर अरे जल्दी आना, चल। अरे यार ओके माय डियर रॉबर्स, एक भी रुपया मत छोड़ना, पूरे बैंक को साफ कर दो, सारा पैसा लूट लो। सब अपना मोबाइल निकालो। चलो चलो क्या देख रहा है मेरा? अरे जल्दी करना, जल्दी कर। चलो मोबाइल दो, जेब में जो भी है निकालो। ए बाप रे, वो तो वही से। हमारा है जी। ए निकाल फटाफट। ए जल्दी करो, क्या कर रहे हो? बाबा। इसी में ही पैसा है। ए, खोलना इसे जल्दी। वो खुला है सर। खुला है क्या? बाप रे, सिर्फ इतने पैसों के लिए इतनी मेहनत की है। हाँ? हाँ? ये क्या है? ये सारा खाली क्यों है? पैसा कहाँ है? थे सर, सुबह 5-6 लाख आपके आने से 1 घंटा पहले सारे पैसे एटीएम में डालने के लिए भेज दिए, और अब बस इतना ही है सर। ये लीजिए। अरे क्या हुआ? अरे क्या हुआ? ये जल्दी बैठ दे। कितना मिला? इतना ही मिला। बस इतने ही पैसे थे? इतने पैसों के लिए ये ड्रामा? अभी तो पेट्रोल डीजल के भी पैसे नहीं है। यही तेरा सुपर प्लान था क्या? नहीं बेकार हो गया यार, थोड़े से भी पैसे नहीं है। क्या करे टाइगर? अब तो भाग भी नहीं सकते। भाग भी नहीं सकते। पांडव,
अरे वो टाइगर, वो बिस्किट पड़ी थी तो खाने लग गया था। देखो क्या कर रहा है। इस टाइम भी कोई खाता है क्या? सॉरी टाइगर। देखो रबर्स। रॉबर्स। ठीक है, साइड में चिकन मिलेगा सोच कर आए थे, लेकिन यहाँ अचार मिला है। ठीक है, उसी को चाट लेते हैं। चलो, वी आर सॉरी फॉर आपको तकलीफ देने के लिए। तू गेट खोल। जब तक वो गेट खोलेगा तू यहीं रह। समझा क्या? कोई हिलेगा नहीं। कोई भी भागना मत, मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जल्दी खोल। तो इसका लॉक अलग है। मुंह क्या देख रहे? जल्दी खोलना। सर अब ये नहीं खुलेगा सर। एक बार शटर नीचे कर दो तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। हाँ सर, ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है? हाँ सर। तो फिर खोलते कैसे हैं? अब इसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता है। तेरी तो क्या करे? अब क्या करे यार, ये क्या बोल रहा है? टाइगर, वैसे भी बंदूक है ना, उठा के मार इसे। सही बोला, मार इसे। टाइगर, उस गन से कुछ नहीं होगा। ये वाला गन लो, ये लो। करेक्ट, तेरी बात में दम तो है। सर इससे गोली कैसे चलेगी? ये भी ठीक नहीं है सर। ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट मुझे भी पता नहीं है। जब से नौकरी पर लगा हूँ इसे सिर्फ कंधे पर लेकर घूमता हूँ। तेरी तो हराम खोरो, ये बैंक है राशन की दुकान। यहाँ देखो तो दरवाजा ठीक नहीं, अंदर देखो तो लॉकर में पैसे नहीं। बाहर में गए सब। अब देखो बंदूक असली है या नकली ये भी नहीं पता। सर आप टेंशन को लेते हैं। आपको बाहर जाना है ना, बाहर से किसी को बुलाकर बाहर से खुलवा लेते हैं। चुपचाप इधर आ। बाहर से किसी को बुलवा कर लॉक कैसे खुलवाना है ये मुझे अच्छे से पता है। मेरे सामने होशियारी नहीं। ये कैसी आवाज है? सायरन सर। सायरन क्यों बज रहा है? ये पुलिस की गाड़ी। किसने अलार्म दबाया? किसने दबाया अलार्म? बताओ। मुझे नहीं पता सर। जल्दी बताओ। सर जल्दी बताओ। बताओ। हो सकता है अकाउंट्स रूम में। अंदर जाके चेक करो। किसने किया ये? गलती हो गई, छोड़ दीजिए सर उसे। तूने अलार्म दबाया? तेरी तो गुड इवनिंग सर। कोई जानकारी मिली? ज्यादा जानकारी नहीं मिली है सर। वो दो गांव वालों ने चोर को अंदर जाते हुए देखा है, उन्होंने ही हमें इन्फॉर्म किया सर। कुल मिला के 5 लोग हैं, उस फिएट गाड़ी में आए थे। देखने में लगभग 30-40 साल के थे, ऐसा ये लोग बता रहे थे सर। लेकिन सबने चेहरे पे जानवरों का मास्क पहना हुआ था सर। एक और बात है सर, उनके अंदर फंसने की वजह वो दरवाजा ही है सर। बैंक का सिक्योरिटी गार्ड तो अंदर ही है, लेकिन पूछताछ के लिए उसका भाई मिला था, उसके मुताबिक वो दरवाजा ही खराब है। जब भी दरवाजा बंद होता है वो बाहर से अपने आप ही लॉक हो जाता है सर। शायद इसीलिए वो लोग यहाँ से भाग नहीं पाए सर। ओह, वहाँ इतने लोग क्यों जमा है? आपको तो पता ही है सर, कल गांव में मेला है। दूसरे गांव से आए हुए लोग और जो लोग अंदर फंसे हुए उनके परिवार वाले लोग आए हैं। उनसे बात करनी है, ऐसी जिद कर रहे हैं लोग। ठीक है, सुरक्षा के क्या इंतजाम हुए हैं? बैंक के चारों तरफ बैरिकेड लगवा रहा हूँ सर। हमारे साथ 6-7 पीसी हैं और हेड कांस्टेबल कलप्पा जी हैं। कांस्टेबल बस इतने ही? हाँ सर, सब इलेक्शन ड्यूटी में गए हैं ना, तो इतने लोग ही बचे थे। और वैसे भी अंदर 4-5 ही लोग तो हैं सर, उनके लिए हम लोग काफी हैं सर। मिस्टर कोमल, यहाँ खाना नहीं खा रहे हो जो काफी बोल रहे हो? यहाँ इतने लोग हैं, गांव का मेला भी लगा है कह रहे हो। अंदर उन्होंने कितने लोगों को बंधक बनाया है पता नहीं, और उनके पास क्या क्या हथियारे हैं पता नहीं। इतने सारे लोगों को 6-7 कांस्टेबल संभाल पाएंगे? नहीं सर, कोशिश की थी, लेकिन सब इलेक्शन ड्यूटी में गए तो। चुनाव ड्यूटी वालों को छोड़ो, पुलिस स्टेशन से और कांस्टेबल को यहाँ बुलाओ। जनता की सुरक्षा यह हमारी पहली ड्यूटी है। इसके अलावा तुम क्या करते हो मुझे नहीं पता। कम से कम 20 से 25 कांस्टेबल होने चाहिए बंदूकों के साथ। ओके? ओके सर। और सिक्योरिटी कैमरे वाले को आने के लिए कहा? नहीं सर। पहले वो करो, जाओ।
हे भगवान, इन कमीनों को हमारे गांव का ही बैंक मिला था। पहले ही बारिश नहीं, फसल नहीं, ऊपर से ये और। खैर छोड़िए, सेल्फी लेते हैं ना, इधर मुड़िए ना। ए, कौन हो तुम? अरे मैं थिप्पे स्वामी, यहाँ पहाड़ी के नीचे यलम्मा मंदिर के पीछे तो मेरा घर है। दीजिए ना साहब, आस पास के 10 गाँव में खाद और गोबर में ही पहुँचाता हूँ। ठीक है, उधर जाओ। अरे जो पता है वो बताने आए तो मुझे ही धकेल रहा है। हाँ। ए, हाँ? इधर आ। अब क्यों बुला रहा है? ऐसा क्या पता है तुम्हें? बाल बच गया। थोड़ा पहले आता तो मैं भी अंदर ही होता। क्या हुआ था ठीक से बताओ। अरे बता रहा हूँ साहब, सबसे पहले यलम्मा कह के मैं अंदर गया। दादाजी जरा पेन दीजिएगा। दादाजी, अरे जरा पेन दीजिए ना। पेन चाहिए? हाँ जरूरी है। 1 मिनट रुको, देता हूँ। हाँ। अरे रे, इस बुड्ढे के लिखने तक तो मैं 2 गांव में गोबर डाल के आ सकता था। भाई साहब, पेन है क्या? घर से लाना भूल गया भाई। अरे रे, आपके पास नहीं है। अरे अब किससे मांगू? अंकल अंकल, मेरे पास पेंसिल है और पीछे रबड़ भी है। देखिए अंकल, ये लीजिए। ओ, पेंसिल से नहीं लिखते बेटा, बैंक वाले पास नहीं करेंगे, मना कर देंगे। यहाँ क्यों आई हो? क्या कर रही हो यहाँ? मैडम, पेन है क्या? नहीं सर, चलो। नहीं है। कहाँ हो? जल्दी आओ ना, बैंक में लोग कम हैं। कब से फोन कर रहा था, उठा क्यों नहीं रहे थे? जल्दी आओ, यहाँ कम लोग हैं। भाई साहब, जल्दी आने को कहिए, ये हरामजादे जल्दी बंद कर देंगे। थैंक यू सर। पेन दीजिए ना भाई साहब। पेन ना? हाँ। नहीं है। अरे पेन तो आपके पास है ही, थोड़ी देर के लिए दीजिए ना। ये पेन जैसा है, लेकिन पेन नहीं है। मतलब ये कि इस पेन में इंक नहीं है। मैंने तो बस स्टाइल के लिए रखा है। हाँ, फिर से दिमाग खाएगा ये। तो रखा क्यों है? मैं क्या किसी से कम हूँ? मैं खुद ही पेन लेके आ जाता हूँ। यल्लम्मा साहब, बाद में पेन लेके आए तो देखा बैंक बंद था और जोर जोर से सायरन बजने लगा। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने फोन मिला दिया। सारे चोर अंदर ही हैं। ये लम्मा का चमत्कार है, जान बच गई मेरी। अंदर कितने लोग थे? वो साहब इस तरफ। मैं क्या लोगों को गिनने के लिए बैंक में गया था? क्या साहब आप भी? कोई ऐसा था जिस पर तुम्हें शक हुआ हो? शक? साहब एक था साहब, उसके पास पेन होते हुए भी नहीं दिया। मुझे उसी के ऊपर शक है।